तो पहले आज की सबसे बड़ी खबर को डिकोड करते हैं। अमेरिका ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसलिए आज हम सबसे पहले अमेरिका के इस फैसले को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब और असर समझाते हैं। तो हुआ क्या है, पहले यह समझ लीजिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर जो प्रतिबंध लगाया है उसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली बात, अमेरिका ने टीआरएफ को अब आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब से पूरी दुनिया के लिए यह एक आतंकवादी संगठन है। और दूसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीआरएफ की फंडिंग पर पाबंदी लग जाएगी। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना है कि टीआरएफ असल में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है, यानी उसी के नाम से चलने वाली एक और दुकान है। अब देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप इसको देखेंगे, नाम ये लोग चाहे कैसे भी रख लें, काम इनका आतंकवाद फैलाना ही है। लश्कर ए तैयबा ने सोचा तो यह था कि इस बार वो एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा करेगा, उसका नाम पहले के आतंकवादी संगठनों से थोड़ा अलग रखा जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में एक नाम रखा जो बड़ा आधुनिक दिखता है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। इस नाम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई विद्रोहियों का संगठन है, लेकिन असल में इसका काम है आतंकवाद। और अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत पहलगाम के इस हमले को वैश्विक स्तर पर ले जाने में कामयाब हुआ है और पहलगाम हमला अब दुनिया के नक्शे पर आ गया है और संभव है कि अब अमेरिका के बाद दूसरे देश भी इस आतंकवादी संगठन पर पाबंदियां लगा दें। तो आपको याद होगा, जब हमारे देश के अलग अलग डेलीगेशंस, हमारे देश के सांसद, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के अलग अलग देशों के पास गए थे बाहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इससे क्या होने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने देश में जो अपना एक रणनीति बनाई कि हमारे सांसद दूसरे देशों में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप के देशों में जाएंगे और इन देशों को समझाएंगे कि पहलगाम में क्या हुआ है, तो इन देशों को समझ में आएगा और ये देश आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हमारी क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, इसे भी समझेंगे। ये उसका पहला कदम है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष पूरी दुनिया में और मजबूत हुआ है। अब जरा सोचिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के इन्हीं आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तो शुरू किया था, इन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ हमारा एक कदम था और अब अमेरिका जैसा देश भी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाकर एक प्रकार से भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ पर पाबंदी का ऐलान किया है और टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा लिखा है भारत के विदेश मंत्री ने। और पाकिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान को एक कड़ा झटका लगा है और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार और अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद इसके बारे में किया है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है टीआरएफ, देखिए, टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा प्रॉक्सी। तो अमेरिका की इस पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम हमले से लश्कर ए तैयबा का कोई भी संबंध नहीं है और पहलगाम हमले की जांच तो अभी जारी है, इसलिए इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी। तो आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान का इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उसने खुद ही लश्कर ए तैयबा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जाहिर है पाकिस्तान हर बात से इनकार करेगा, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा कदम अमेरिका ने उठा लिया है, जिसे आप भारत की जीत कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे देश में वो जो ढाई फ्रंट वाले लोग हैं,
जो ये कह रहे थे कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आज वो लोग बड़े निराश होंगे जब अमेरिका के इस फैसले के बारे में उन्हें पता चला होगा कि अमेरिका ने टीआरएफ पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये एक कूटनीतिक जीत है भारत की। अमेरिका ने पहलगाम में ये आतंकवादी हमला करने वाले टीआरएफ पर तो पाबंदी लगा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसे हम अपनी जीत मानते हैं, इसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के बयान में टीआरएफ को आतंकवाद फैलाने में मदद करने वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। अमेरिका ने जो अपना बयान दिया, जो घोषणा की, इसमें हम पाकिस्तान का नाम ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान का नाम कहीं लिखा होता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अमेरिका ने टीआरएफ का नाम तो लिया, टीआरएफ पर पाबंदी भी लगा दी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यानी पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। शुरुआत है तो अच्छी, कदम है तो अच्छा, लेकिन यह कदम संपूर्ण नहीं है। हमें इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2008 में मुंबई हमले के बाद पहलगाम हमला सबसे बड़ा और घातक हमला था और ट्रंप प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है। इस बयान में अमेरिका ने टीआरएफ के साथ पहलगाम और मुंबई हमलों का जिक्र तो किया, लेकिन एक बार भी यह नहीं बताया कि टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा दोनों का सीधा संबंध पाकिस्तान से है। अमेरिका ने यह नहीं बताया कि इन दोनों के मुख्यालय कहां पर हैं, हेडक्वार्टर कहां पर हैं, इन दोनों की जड़ें कहां पर हैं। जड़ तक जाना भूल गए। पाकिस्तान आज भी टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा सहित कई आतंकवादी संगठनों का होम टाउन है। वहां आतंकवादी संगठन लश्कर का चीफ हाफिज सईद है, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन खुलेआम घूम रहा है, वहां पर दाऊद इब्राहिम खुलेआम वीआईपी की तरह रहता है, और इन आतंकवादियों के साथ टीआरएफ जैसा आतंकवादी संगठन भी पाकिस्तान में ही फल फूल रहा है। आप देखिए, ये पाकिस्तान की छतरी है, ये पाकिस्तान की छत्र छाया है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, और इस छत्र छाया में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी लगातार फल फूल रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, और इसी में टीआरएफ नाम का ये संगठन भी है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। 2008 से 2010, 2012 से 2015 और 2018 से 2022। नेटो की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादियों के 100 बड़े कैंप्स हैं। वर्ष 2019 की संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है। और वर्ष 2020 में खुद पाकिस्तान भी यह मान चुका है कि दुनिया के 19 कुख्यात आतंकवादी वहीं पर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था और फिर वहां पर मारा गया। सोचिए, ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान ने छुपा कर रखा, फिर भी अमेरिका जैसे देश सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका आतंकवादियों के सबसे बड़े गढ़ को भूल कैसे सकता है? यानी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने और पहलगाम जैसे हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा सहित दूसरे आतंकवादियों की और उनके संगठनों की जड़ को काटना सबसे जरूरी है। अमेरिका कॉस्मेटिक स्टेप्स तो उठा रहा है, यानी जो मामूली जो कदम होते हैं कि किसी को बैन कर दिया, किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, ये कूटनीतिक जीत तो है। ये दुनिया के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका इन आतंकवादियों की जड़ को नहीं काट रहा है, और इनकी जड़ काटना सबसे जरूरी है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बैन करने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका में आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं और यह पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अमेरिका ने टीआरएफ को बैन तो कर दिया, यह तो कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर
व्हाइट हाउस में लंच भी कराता है। आप सोचिए इस बात को कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने न्योता दिया, व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ को बुलाकर उनके साथ बैठक करते हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड्स। और फिर इस बैठक के बाद टीआरएफ को बैन कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी एसडीजीटी की लिस्ट में डाल दिया है। अब आपको यह जरूर जानना चाहिए कि एफटीओ और एसडीजीटी में क्या कदम उठाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है। अमेरिका के इस फैसले के 3 बड़े असर होंगे। पहला, अमेरिका उन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगा देता है जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा, विदेश नीति और वहां के नागरिकों के लिए खतरा माना जाता है। और अमेरिका के इस एक्शन के बाद दूसरे देश भी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो भी ऐसे आतंकवादियों से और इन संगठनों से सतर्क हो जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका जो कदम उठाता है, बाकी के देश भी उसी कदम को फॉलो करते हैं। दूसरा ये कि इस फैसले के बाद टीआरएफ के लिए दुनिया भर के बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ पैसे का लेन देन करना या आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग पाना अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सील कर देगा। अब टीआरएफ को फंडिंग या मदद देने वाले अमेरिका के भी किसी भी नागरिक को सजा हो सकती है। और तीसरी बात यह कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन या संस्था टीआरएफ या उसके आतंकवादियों का साथ देगी, उसके साथ किसी भी तरह का लेन देन करना अब अमेरिका के नागरिकों के लिए गैर कानूनी होगा। और अमेरिका में ऐसे लोगों की सारी संपत्ति या तो जब्त कर ली जाएगी, फ्रीज कर ली जाएगी। हालांकि अमेरिका के इस फैसले के बाद टीआरएफ को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी सी ही तकलीफ होगी। आपको याद होगा जब लश्कर तैयबा को बैन किया गया तो लश्कर तैयबा ने टीआरएफ को बना लिया, यानी एक और नाम बदलकर एक और कंपनी बना ली। और इसी प्रकार से जब टीआरएफ को बैन कर दिया जाएगा तो ये भी नाम बदलकर एक नई कंपनी बना लेंगे। और संभव है कि कुछ समय के बाद ये आतंकवादी संगठन अपना नया नाम, अपनी नई पहचान, अपने नए लोगो, अपने नए दफ्तर और एक नए बैंक अकाउंट के साथ फिर से पाकिस्तान में काम करना शुरू कर देगा, फिर से आतंकवाद फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन इस बार नाम नया होगा, बैंक अकाउंट नया होगा, दफ्तर नया होगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा को बनाया। जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर बैन लगा दिया तो फिर पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा का नाम बदलकर जमात उद दावा रख दिया। और फिर अमेरिका ने इस पर जब पाबंदी लगाई तो लश्कर के ही एक प्रॉक्सी टीआरएफ को वहां पर फ्लोट कर दिया गया। और अब टीआरएफ पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि अब एक नई संस्था आ जाएगी एक नया नाम लेकर। हालांकि हर बार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को डिस्काउंट दिया है। आतंकवादी संगठन पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उसे समर्थन देने वाले पाकिस्तान को हमेशा से छूट मिलती रही है और हम इसी छूट के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जब टीआरएफ को बैन किया है तो यह भी देखना चाहिए कि टीआरएफ की जड़ें कहां पर हैं, और जहां पर जड़ है फिर उस देश का नाम भी आना चाहिए, उस देश पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने आतंकवादी हाफिज सईद पर 86 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। और लश्कर तैयबा का ही एक और आतंकवादी साजिद मीर भी है जिस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम है। हालांकि इससे इन आतंकवादियों या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी ये सब बिना किसी रोक टोक के आज भी किसी वीआईपी की तरह पूरी सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान में घूमते हैं और खुलेआम दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे हैं। आज अमेरिका ने अपनी लिस्ट में टीआरएफ को शामिल तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में चुप है। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और असल में होना यह चाहिए कि अगली बार जब भारत किसी आतंकवादी या किसी आतंकी संगठन पर पाबंदी लगाए तो उसके समर्थक ये समझ जाएं कि भारत अब उन्हें छोड़ेगा नहीं। यहां हमारे कहने का भाव आपसे यह है कि अमेरिका जब किसी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करता है तो पूरी दुनिया उसे आतंकवादी मान लेती है। यानी अमेरिका का सर्टिफिकेट
मिलना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि स्थिति ऐसी हो कि जिस दिन किसी आतंकवादी को भारत अपनी लिस्ट में शामिल कर दे, जिस दिन भारत यह ऐलान कर दे कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है और हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को स्वीकार्य होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर हवाई हमले किए थे। ऐसी ही पॉलिसी हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा भारत की रहनी चाहिए। इजराइल इसी प्रकार की पॉलिसी अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाता है और वो हमेशा हॉट परस्यूट में विश्वास करता है। इस सैन्य रणनीति में इजराइल की सेना अपने देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों या दुश्मनों का पीछा करके सीमा पार भी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। यानी उनके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, इजराइल उन्हें कभी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार की रणनीति अब भारत को अपनानी चाहिए और भारत भी धीरे धीरे अब वही कर रहा है। आपने देखा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने तय कर लिया था कि इन आतंकवादियों पर भारत अब खुद हमला करेगा, खुद इनके अड्डों को नष्ट करेगा, और वही हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। अमेरिका ने आज जो कदम उठाया है वो एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने जैसा है कि अमेरिका समझ गया कि पाकिस्तान में इस प्रकार के आतंकवादी संगठन चल रहे हैं और ये वाकई आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से भी दोस्ती रखनी है। अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने टीआरएफ पर तो बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और इसका मतलब भारत को समझना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भारत हैरान हुआ होगा, भारत ये सारी बातें जानता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास आज दो विकल्प हैं और भारत को इन दोनों विकल्पों पर काम करना चाहिए। पहला, आतंकवाद पर एक जैसी सोच रखने वाले देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, इस पर पूरी दुनिया के देशों से बात करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत गठबंधन भारत को बनाना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि बाकी के देश भी हमारा साथ दें। और दूसरा, भारत यह भी मानकर चले कि कोई और देश हमारी मदद करने के लिए आएगा नहीं और हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही काम किया। चाहे कोई मदद के लिए आए या ना आए, हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं, हमने खुद अपने दम पर पाकिस्तान पर ये सारे हमले किए। और ये आतंकवादियों का अड्डा जो इस समय आप देख रहे हैं, ये हमारे ही हमले का शिकार हुआ है बहावलपुर में। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था, ये उसी की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका ने टीआरएफ पर पाबंदी लगाकर एक प्रकार से भारत का साथ दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फिर से बात की है। आज आप उनका बयान सुनिए और तब आपको भारत की नई कूटनीतिक सफलता का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। अमेरिका का ये कदम है जिसे हम मान सकते हैं कि अमेरिका ने एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया है। लेकिन आज पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार के सदस्यों के बयान भी आए हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर अमेरिका के इस बैन का स्वागत किया है। और साथ ही इन लोगों ने यह भी मांग की है कि सिर्फ टीआरएफ पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है।
बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनकी लास्ट राइड्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां पे खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द। और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। ये अकेले यूएस की तरफ से आया है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ये तो जितनी भी हमारी महाशक्तियां हैं सब, उनसे तो एकदम से आ ही जाना चाहिए। तो यूएस ने शुरुआत कर दी। सभी देशों को चाहिए कि जितने भी आतंकवादी संगठन उनको लगते हैं इस तरह के हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन सब पे ही सैंक्शन लगा देनी चाहिए। और सैंक्शन लगाने का से काम नहीं चलेगा कि उन पे सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन से कुछ नहीं होगा। वो तो जिंदा तब भी रहेंगे। उसको तो जड़ से खत्म करके, और मैं पहले भी कहा है कि उसको तो जो फर्नेस होती है ना, भट्टी में डाल देना चाहिए। उसका तो हवा बन के उड़ जानी चाहिए इन चीजों को। मतलब खत्म, जीव ही खत्म कर देना चाहिए जो कि उससे जुड़े हुए हैं, जो इंसान उससे जुड़े हुए हैं। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका सबसे ज्यादा जो दर्द है वो तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार के लोग इस हमले में मारे गए थे। और ये वही लोग हैं। और आप देखिए उनकी सबकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कब घोषित किया जाएगा। और भारत भी लगातार ये कोशिश कर रहा है। और आने वाले समय में भारत अगर अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करेगा, बाकी के देशों को लगातार सबूत पेश करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के देशों ने सख्त कार्रवाई की और आतंकवादियों की इन जड़ों को अगर दुनिया के दूसरे देशों ने काट दिया, अगर वो इस जड़ों को काटने में सफल हो गए, तो आप देखिएगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में शांति स्थापित हो जाएगी। न जाने कितने और लोगों की जान बच जाएगी अगर पाकिस्तान पर यह कड़ी कार्रवाई कर ली जाए और आतंकवादियों की इन जड़ों को काट दिया जाए, तो ये दुनिया रहने लायक जगह बन जाएगी। इस दुनिया से आतंकवाद काफी हद तक मिट जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी आतंकवाद फैल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का यह आतंकवादी संगठन टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है और इसका पूरा की पूरा सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सही कदम उठाया है और अब उसका अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये ताकत हमारी बाजू में होनी चाहिए और ये ताकत हमारे पास है कि हम जिस दिन चाहें उस दिन आतंकवादियों की इन जड़ों को पाकिस्तान से काट दें।